हाय, आई एम मुनीजा रियाज। वेलकम टू ग्लिस विजन यूएसए। आज बिग बॉस ने निशान और राकेश, क्योंकि वो दोनों सेफ हैं, तो उनसे कहा कि आप कोई दो लोग चूज करें जिन्हें आप डिसएडवांटेज देना चाहते हो टिकट टू फिनाले टास्क में। तो उन्होंने दो नाम लिए, शमिता एंड नेहा, जिस पे राकेश नहीं अग्री करे, और राकेश ने लिया मुस्कान और प्रतीक। पहले तो दोनों में बिल्कुल भी सहमति नहीं हुई। निशान चाहते हैं कि राकेश जो है स्टैंड लें, वो अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखें, और जब वो रखते हैं तो वो फिर उस टाइम उनसे अग्री नहीं करते हैं। ठीक है, वो जो दो नाम दिए थे वो दोनों उनके दोस्त थे, उधर भी वो दोनों उनके दोस्त थे, तो समझ आता है कि सहमति नहीं होने वाली थी। और दिव्या का नाम तो किसी ने लिया ही नहीं था पहले, वो तो बाद में जब दोबारा से बात करने गए तब दिव्या का नाम लिया राकेश ने, जिसपे निशान ने जो रीजन दी वो काफी वैलिड थी कि भाई दिव्या को खेलने कभी नहीं मिला है, तो आज अगर उसको मौका मिलता है तो अच्छी बात है, तो हम उसको फिर से अनफेयर क्यों हो कि उसको चांस ना दें, तो इसलिए उन्होंने उसको चांस दिया। और निशान थोड़े यहाँ से गेम सोचते हैं, तो उन्होंने ये भी एक सोचा कि अगर मैं दिव्या को पहले जाने दूंगा तो दिव्या और मुस्कान जो हैं वो अलायंस बनाएंगे, और इस तरह इसके फ्रेंड्स अलायंस बनाएंगे और गेम खेलेंगे। तो एनीवेज वो चीज़ राकेश ने नहीं सोची, और बाद में खैर प्रतीक और नेहा का नाम लिया गया सहमति के साथ। और फिर जो है निशान ने तो बोला मैं तो नहीं ले रहा था, लेकिन प्रतीक ने कहा इट्स फाइन, क्योंकि उसने भी नॉमिनेशन के टाइम पे निशान का नाम लिया था, तो शमिता को सेव किया था, तो ठीक है, उसने बोला इधर ये ओके है, लेकिन वहां ओके नहीं है राकेश के साथ डेफिनेटली। उसने क्यों नाम लिया, और जिसपे क्योंकि राकेश ने जो रीजन दी थी, आई मीन लाइक फिजिकल स्ट्रेंथ है, 19-20 का फर्क है, ये सब रीजंस पे आप जो है डिसएडवांटेज या एडवांटेज नहीं दे सकते हैं। जिसपे निशान तो अपना प्ले कर रहा है, तो उसने तो बोला कि वो अच्छा, तो तुम समझते हो, उसने लगाने की कोशिश करी उन दोनों के बीच, हाँ, कि शमिता कमजोर है, तुम ये कह रहे हो, मैं तो वो समझ जाता है स्ट्रांग है नॉट, लेकिन वो चीज़ तो चली नहीं। और प्रतीक तो बहुत ही भड़का, और उसने बोला वो तो मानता ही नहीं है, लेकिन एनीवेज उसे मानना ही पड़ा। नेहा ने बोला भाई मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं हूँ, यहाँ मैं दोस्त होते हुए मेरा भी तो उसने नाम लिया है, तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। लेकिन हम कहते हैं ना कि प्रतीक बहुत क्लियर बात करता है, लेकिन और उसे जो लगा उस टाइम पे उसने वो बात की, और उसे नहीं लगा कि वो कोई वैलिड रीजन है कि वो फिजिकली स्ट्रांग है। और मतलब देखा जाए तो आप किसी को भी नहीं बोल सकते हैं ये नाम के मैन ही फिजिकली स्ट्रांग होंगे, वुमेन्स भी हो सकती हैं, कहीं वुमेन्स मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं होती और मेंस होते हैं। तो ये दोनों को ये चीज़ दी गई है, ये तो हम हैं जो हम फर्क डालते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, मतलब स्पेसिफाई करते हैं कि नहीं नहीं ये है, मैन है तो स्ट्रांग ही होगा और वुमेन होगी तो स्ट्रांग नहीं होगी। तो ये हमने डिसाइड किया है, ऊपर से हमको ऐसा बोल के नहीं भेजा है। उन्होंने दोनों को ही दिखाया है कि आदमी भी अपनी जगह स्ट्रांग होते हैं फिजिकली, और कहीं कमज़ोर भी होते हैं, और औरतें भी कहीं मेंटली स्ट्रांग होती हैं और कहीं कमज़ोर भी होती हैं। तो ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ये हमने बना लिया है कि ये मर्द जो हैं वो फिजिकली होंगे, औरतें मेंटली स्ट्रांग होंगी, नहीं, दोनों दोनों भी हो सकते हैं। तो एनीवेज वो बिल्कुल ही बेकार रीज़न था, लेकिन ठीक है, राकेश का थोड़ा सा इनपुट था, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ डालने की कोशिश करी, और जो कि इस पे किसी को पसंद नहीं आया, जिससे वो बहुत अपसेट भी हो गए। एनीवेज टास्क शुरू हुआ, और दिव्या और मुस्कान ने इन्होंने अलायंस बनाया। दिव्या प्रतीक से बात करने गई, जो कि गेम के उससे, दिव्या के गेम से अच्छी चाल थी, क्योंकि अगर मुस्कान जाती बात करने तो शायद दिव्या के लिए गलत हो जाता, लेकिन वो गई और उसे पता था कि प्रतीक इसकी सुनने नहीं वाला है, और इस तरह से वो फूट डाल सकेगी। और फिर उधर आके उसने बोला मैं तो गई थी, उसको बात ही नहीं करनी थी। तो
उधर खड़ी मुस्कान ने उस चीज़ को सोचा ही नहीं कि दिव्या से वो बात क्यों करेगा, जब वो दिव्या को पसंद नहीं करता है इस गेम में, दिव्या के साथ उसका लफड़ा है, तो वो क्यों करेगा। तो उसने, मुस्कान ने माइंड नहीं लगाया, माइंड से नहीं खेली, और दिव्या माइंड से खेली, तो दिव्या ने बहुत वेल प्ले किया है। तो फिर ये दोनों ने एक साथ अलायंस बनाया और इन्होंने बोला हम तो उतरेंगे नहीं, अब जो जो आता जाएगा उसे उतारते जाएंगे। और उस, क्योंकि दिव्या ने ऐसे ही जाके बोला कि प्रतीक उससे बात नहीं करना चाह रहा है, और मुस्कान ने इस रीज़न पे कि प्रतीक उससे बात करने नहीं आया और उसको टॉप 5 में भी काउंट नहीं करता है, तो सिर्फ इस रीज़न पे उसने उसे बैक स्टेप किया और उसने बोला कि मैं अपना गेम खेलूंगी अब तो इसके अगेंस्ट, और अब तो मैं तो नहीं उतरूंगी, यही लोग चढ़ेंगे और यही लोग उतरेंगे, अब जो रह गया वो ही बच गया। तो एनीवेज इस पे काफ़ी प्रतीक अपसेट भी हुआ, क्योंकि वो नेहा और मुस्कान दोनों के लिए ऑनेस्ट था और उसने पहले से ही मुस्कान से बोल दिया था। माना उसने जाके बात नहीं की, क्योंकि दिव्या ने जिस तरह से आके बात की उस बेस पे उसने जाके बात नहीं करी। आप समझ रहे हो ना, मैंने जैसे कहा कि दिव्या के जाना उसे बुरा लगा, इसलिए वो आके मुस्कान से बात नहीं कर सका। तो वो नेहा के लिए भी उतना ऑनेस्ट था और मुस्कान के लिए भी, लेकिन वो चीज़ मुस्कान ने नहीं समझी और मुस्कान ने अपना बेवकूफ़ दिमाग लगाया। और बाद में क्या हुआ, इतनी लड़ाई हुई, इतना इनके बीच में मतलब नेहा ने बहुत प्रतीक के लिए फाइट भी की, और फाइट में काफ़ी आग लगाने की भी कोशिश की कि वो देखो आंखें खोलो कौन दोस्त है, जो भी उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन प्रतीक ना बहुत ज़्यादा मुस्कान को दिल से अपना दोस्त मानते हैं, तो वो नेहा से बोलने लगा तुम बात नहीं करो, और उसने खुद बात करी। और जब बात भी करने के बाद मुस्कान ने नहीं माना, तो फिर ठीक है, उसने उसको उसका गेम खेलने दिया, और उसने बहुत ट्राई किया कि नेहा बैठ जाए, लेकिन नेहा भी प्रतीक को अपना दोस्त मानती थी, तो उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, और शमिता को भी नहीं बैठा। शमिता और प्रतीक ने बहुत ट्राई किया पर नेहा नहीं बैठी। पर एक वे से ये नेहा का भी गेम था, उसने बोला रद्द हो जाए, क्योंकि जब शमिता उसको बोलती कि तुम क्यों नहीं बैठी, तो उसने बोला इट्स ओके, ये जो हुआ है ये सही हुआ है। और फिर राकेश ने भी आके बोला कि हाँ ये सही हुआ है जो बिग बॉस ने किया है। तो मतलब ये कि नेहा के कहीं ना कहीं दिमाग में था कि ये रद्द हो जाएगा, और उसने वो रद्द ही कराया, और इस तरह पांचों के पांचों ही नॉमिनेट हुए। अगर तुम खेल सकते हो तो ये बाहर बैठे वाले भी खेलते ही हैं, और ये नेहा ने खेला। चाहे आपको लगे गलत कि नेहा इनके बीच आई, लेकिन नेहा ने इन पांचों, ये 5 नॉमिनेट रहेंगे तभी तो कोई निकलेगा ना। अगर इस तरह से ये फिनाले में पहुंच जाओ, और ये जो इतनी मेहनत करके आए हैं, चीख के लड़के करके ट्रिक्स करके प्लॉटिंग करके ये पीछे रह जाए, तो ये थोड़ा गलत होता। तो उस वे से सही हुआ है कि टास्क ही रद्द हो गया। और टास्क के बीच हमने बहुत कुछ देखा कि जैसे शमिता ने जब जाके दिव्या से बात की थी कि हम मुस्कान को निकाल देते हैं, तो दिव्या ने साफ बोला कि भाई ये तो बड़े ऑर्डर देने आई थी, और अलायंस बनानी थी तो शुरू से बनानी थी, शुरू से बात करनी चाहिए थी, तो बात नहीं करी, तो मैं इनके साथ नहीं खेलूंगी और मैं तो मुस्कान के साथ ही खेलूंगी। वो अपनी जगह क्लियर थी, सही थी, पर शमिता ने उसे ऐसे यूज किया कि मैं तो सिर्फ तुम आंखें खोलना चाह रही थी राकेश की और उसको दिखाना चाह रही थी, और अब तुमने देख लिया। मतलब क्या कर रहे हो, राकेश के साथ सब खेल रहे हो, और वो इंसान को प्रेशराइज कर रहे हो। वो तुम्हारा कनेक्शन अभी नहीं है शमिता, वो एक इंडिविजुअल खेलना चाह रहा है, आप उसको इतना फोर्स नहीं कर सकते हो। हर कोई एक दूसरे से ना लॉयल्टी मांग रहा है, कह रहा है कि मेरे से लॉयल रहो, और यहाँ इंसान खेलने आया है या तुमसे लॉयल होने के लिए आया है। वो अपना गेम खेल ही नहीं पाता है, क्योंकि जब वो खेलना चाहता है आप और निशान जो हैं उसको जो है दबा देते हो, और जब नहीं कह रहा होता है तो आप ही दोनों उसको बोलते हैं कि अपना स्टैंड नहीं लेते हो, बोलते नहीं हो, शमिता डोमिनेट करती है, शमिता के अंडर हो, ये सारी बातें उसे समझाते। तो बंदा खेले तो क्या खेले, माना उसकी गलती है कि उसने शुरू से नहीं खेला, तो अब उसको ये भुगतना पड़ रहा है। अगर शुरू से वो अपना स्टैंड लेता, वो शमिता के अगेंस्ट खड़ा होता, शमिता को बोलता कि भाई
तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती हो, ठीक है हम कनेक्शन हैं, मगर तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती हो। मैं सबसे बात करूंगा और आपको जहां सपोर्ट की जरूरत है वहां मैं आपको भी सपोर्ट करूंगा। अगर आप क्लियर रहते ना, गेम को एक तरफ रखो, लेकिन एक यहाँ से भी इंसान ना अपने आप से क्लियर रह सकता है, और वो राकेश नहीं रहा, तो उसकी वजह से आज उसको ट्रबल हो रहा है। और ये लोग ना गेम की तरह उसे खेल रहे हैं कि कभी उसको बोलते हैं स्टैंड लो, और कभी स्टैंड लेता है तो बोलते हैं हमारे अकॉर्डिंग नहीं लिया तो वो गलत हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा अब राकेश बोलना भी चाह रहा है ना, तो उसके लिए गलत हो जा रहा है। तो एनीवेज वो उसको फोर्स कर रही थी कि अब तुम जो है ना दिव्या से बात नहीं करोगे, तो फिर उसने भी बोला कि भाई तुम प्रतीक से बात नहीं करोगी। वो कोई प्रतीक की वैसे भी दोस्त नहीं है, और थोड़ा बहुत ही किसी चीज़ से लेके ही बात करती है। लेकिन ये कि आप तो दिव्या, शमिता यहाँ रॉन्ग नहीं है कि राकेश ने कभी भी इस बेस पे ना बहुत सेफ प्ले किया है। जहाँ दिव्या का बेस है वो बहुत स्ट्रांगली शमिता के साथ नहीं खड़ा रहा उस पे। तो अब जाहिर सी बात है शमिता को वो गलत ही लगेगा कि अब वो आके इस तरह से उसको क्यों फोर्स कर रहा है। शमिता को भी समझना चाहिए, आप फोर्स करेंगे तो फिर वो भी फोर्स करेगा। एनीवेज मुझे तो ये चीज़ ही बिल्कुल गलत लगी, और वो बहुत रोई भी। और बाद में हमने ये भी देखा दिव्या पूरा जो जहाँ तक टास्क था शी प्लेड वेरी वेल। उसने जो अलायंस बनाया, जिस तरह से मुस्कान को यूज़ करा अपने गेम के लिए, दिव्या ने जिस तरह से वो खाने में तेल डाला वो भी बहुत गलत दिखा। अगर आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई आपसे बात करना नहीं चाह रहा तो आपको क्यों ज़रूरत है उनकी, आप लात मारो आगे बढ़ो। लेकिन आप इतनी ज़्यादा या तो ऐसा लग रहा है आपको उनकी ज़रूरत है, आप उनसे बात ही करना चाहते हैं, आपको क्यों उनसे बनानी, जब वो आपसे बनाना ही नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते, कोई सामने से आपको इतना इग्नोर कर रहा है तो आगे बढ़ो, आप क्यों कर रहे हो। तो एनीवेज यहाँ पे दिव्या थोड़ा सा गलत हुई, जो बेकार में शमिता और नेहा से बात करने गई इतनी सारी चीज़ों के बाद, और वो गेम के हिसाब से किसी ने चीज़ें नहीं सोची। मुस्कान गलत हुई प्रतीक के लिए, उसने इतने सारे टाइम की जो प्रतीक ने उसको हेल्प की, इवन निशान से तक लड़ा, वो सब भूल गई सिर्फ इस बेस पे कि मेरा टॉप 5 में नाम नहीं लिया। नाम लेने से क्या होता है, जिससे पहुंचना है वो तो पहुंचेगा, प्रतीक के नाम लेने से चल रहा है क्या ये गेम। तो मुस्कान यहाँ गलत हुई और खुद उनका ही नुकसान हुआ है, और किसी का नहीं होने वाला है, ना प्रतीक का होने वाला है, ना आई थिंक निशान का होने वाला है, ना शमिता का होने वाला है। राकेश भी सेफ है, निशान भी सेफ है, तो वो तो सेफ ही हैं। और इन पांचों में से डेफिनेटली प्रतीक का नहीं होने वाला है, दिव्या का नहीं होने वाला है, शमिता का नहीं होने वाला है, और माइट भी नेहा का भी ना हो, हमें नहीं पता। लेकिन मुस्कान का बहुत नुकसान, तो मुस्कान को बहुत सोच के प्ले करना था, जो उसने नहीं किया। तो बस आज की एपिसोड में बेसिकली यही टास्क था। यहाँ नेहा बहुत स्ट्रांगली प्रतीक के साथ खड़ी रही, जो कि दिखा कि हाँ दोस्त माना है तो दोस्त के साथ खड़ी रही। शमिता दोस्त के साथ खड़ी रही, और राकेश जो है ना वो अपने ही ना बोलने के उसमें ना खुद ही फंस गए हैं। वो बीच में बोलने पे भी प्रॉब्लम है, ना बोलने पे भी प्रॉब्लम। तो यही बेसिकली सारा आज का रिव्यू है। और आपको कौन लगता है कि कहाँ कौन गलत है और कहाँ कौन सही है, प्लीज़ देखते रहिए बिग बॉस OTT ऑन वुड सेलेक्ट, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। Hi, this is Jasmine. You're watching me on Glitz Vision US.